हमने पार्ट 3 कंप्लीट कर लिए हैं किसके, हड़प्पन सिविलाइजेशन के। फर्स्ट में क्या देखा था, इंट्रोडक्शन। सेकंड में देखा था अपन लोगों ने क्या, अर्बन प्लानिंग। एंड थर्ड में देखा था हड़प्पन का आर्किटेक्चर। ओके, अब हम चेक इसमें देखेंगे क्या जो उसके लेफ्ट आउट पोर्शन है ना, कौन कौन से, जैसे कि सोशल लाइफ। हड़प्पन की सोशल लाइफ कैसी थी, हड़प्पन के पीपल्स की। इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी उन लोगों की। आर्ट एंड क्राफ्ट कैसा था उस टाइम पर। एंड एट लास्ट हम देखेंगे सिविलाइजेशन का डिक्लाइन कैसे हुआ। ठीक है, ये 4 हेडिंग अपनी और रह गई थी, इनको और कंप्लीट करेंगे, फिर अपना कंप्लीट रहेगा फर्स्ट चैप्टर आईसीएससी क्लास 9 हिस्ट्री का। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे किससे, सोशल लाइफ कैसी थी। सोशल लाइफ मतलब क्या होता है कि वो मतलब सोशली या फिर सोसाइटी में किस तरीके से रहते थे, कौन कौन सी चीज़ों को यूज़ करते थे, उन सब के बारे में इसमें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात किसकी आती है, सोसाइटी में रह रहे हैं, सबसे पहले आता है अपना ड्रेस स्टाइल, कि ड्रेस कैसे पहनते थे, राइट। तो उनका ड्रेस स्टाइल कैसा था, देखिए मैन और वीमेन 2 लोग थे वहाँ पर, 2 जेंडर ही होते हैं मेनली। तो इसमें क्या है, दोनों के कुछ कुछ ड्रेसेस कॉमन थी, लेकिन कुछ डिफरेंस भी था। जैसे कि सबसे पहले दोनों क्या है, सिंपल टाइप की ड्रेस बोर करते थे। इसके साथ जो मैन और जो वीमेन है ना, उनमें क्या डिफरेंस था ड्रेसेस में। मैन क्या है, 2 टाइप की ड्रेस बोर करते थे। ऊपर जो अपर वाला पोर्शन पे वो शॉल यूज करते थे, जैसे ये लोग शॉल यूज करते हैं ना, उसी टाइप से। और लोअर पार्ट में धोती यूज करते थे, शॉल एंड धोती। ठीक है, ये अभी भी अपना अपन लोग अभी भी प्रेजेंट में भी यूज किया जाता है अपने मैन के लोगों के द्वारा, धोती वगैरह यूज करते हैं। साउथ साइड तो पूरा मतलब उनकी ड्रेसअप स्टाइल ही है कुर्ता एंड धोती, राइट। तो आज भी रेलेवेंट है उनकी ड्रेसिंग स्टाइल। ठीक, वीमेन क्या बोर करती थी, वीमेन बोर करती थी लॉइन के क्लॉथ। लॉइन मतलब जो खाल होती है ना शेर की, उसके बने हुए क्लॉथ्स को यूज करती थी। एंड मोस्टली ये लोग कॉटन फैब्रिक यूज करते थे, कॉटन फैब्रिक। ऐसा माना भी जाता है कि जो हड़प्पन लोग थे ना, इन्होंने ही कॉटन को सबसे पहले डिस्कवर किया था, राइट। ये लोग क्या है, कॉटन का फैब्रिक भी क्या है मोस्टली यूज करते थे। तो सोशल लाइफ में पहले क्या देखा, सबसे पहला पॉइंट देखा उनकी ड्रेस स्टाइल कैसी थी। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखते हैं कि इनका फूड स्ट्रक्चर क्या था। खाना भी खाएंगे ना, आप लोग भी खाना खाते हो, तो खाने में क्या है, मेनली ये लोग यूज करते थे, मेन उनका जो फूड आइटम था वो था व्हीट एंड बार्ले। ठीक है, तो व्हीट और बार्ले इनका मेन फूड आइटम था। ओके, इसके साथ साथ बाकी और जो मटन और मतलब राइस, ये सब भी क्या है ये लोग यूज करते थे। ठीक है, तो हमने देखा क्या क्या अभी, ड्रेस, फूड। अब बात करते हैं सोशल लाइफ में और क्या आ सकता है, ऑर्नामेंट्स। जो डेली लाइफ में ज्वेलरीज कैसे पहनते थे लोग, क्या क्या पहनते थे, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, राइट। तो थर्ड पार्ट क्या आता है इसकी, कि इनकी ज्वेलरी, ज्वेलरी में लोग क्या क्या पहनते थे। देखिए जो ज्वेलरी थी ना, वो मैन हो या फिर वीमेन हो, दोनों लोग पसंद करते थे बोर करना, चाहे रिच हो या फिर पुअर हो, दोनों लोग क्या है पसंद करते थे ज्वेलरी को बियर करना। अब इनकी ज्वेलरी क्या है, या तो गोल्ड की हो सकती थी, सिल्वर, मेटल, स्टोन, मतलब वेराइटीज ऑफ ये लोग क्या है ज्वेलरी को यूज करते थे, राइट। तो हमने भी क्या देखा इनके बारे में, इन ब्रीफ सोशल लाइफ के बारे में देखा कि सोशल लाइफ में ये लोग क्या क्या यूज करते थे। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, इनकी इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी। तो इनकी जो अब देखेंगे अपन लोग क्या इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी। इकोनॉमिक लाइफ में क्या था, इनका जो मेन जो ऑक्यूपेशन क्या था, एग्रीकल्चर था। अब एग्रीकल्चर से कैसे इकोनॉमिक लाइफ आएगी, इकोनॉमिक लाइफ मीन्स क्या होता है, इकोनॉमिक मीन्स पैसा, किस तरीके से लोग पैसा कमाते थे। तो एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर मतलब क्या होता है, खेती करना। एग्रीकल्चर देखो 2 तरीके से किया जाता है, या तो सिर्फ अपनी मतलब खुद की नीड को पूरा करने के लिए एग्रीकल्चर किया जाता है, और एक मतलब नीड के साथ साथ अपन लोग उससे क्या करते हैं, व्यापार भी करते हैं, उसको बेचते हुए ट्रेड एंड कॉमर्स भी करते हैं। तो ये जो एग्रीकल्चर था ना इन लोगों का, ये दोनों टाइप के लिए था। पहले तो ये सरप्लस अमाउंट में होता था, कैसा होता था, सरप्लस अमाउंट में, इसीलिए पहले तो उनकी नीड भी कंप्लीट हो जाती थी, और जो बचता था ना उससे ये लोग क्या है ट्रेड एंड कॉमर्स करते थे। और ये इकोनॉमिक लाइफ का फिर उनकी इकोनॉमी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था क्या, एग्रीकल्चर। ठीक है, इसके साथ साथ ही और भी चीजों का क्या है, ट्रेड एंड कॉमर्स करते थे, मेटल्स, ठीक है, इन सब का, और मतलब जो भी इनके आयरन नेल्स ये सब भी होते हैं ना, टूल्स, इन सब का भी क्या लोग करते थे, ट्रेड एंड कॉमर्स करते थे।
और ट्रेड एंड कॉमर्स कैसा था इन लोगों का, सिर्फ इनकी मतलब आसपास के क्षेत्रों में नहीं था, इंटरनेशनल बॉर्डर्स में भी लोग ट्रेड एंड कॉमर्स करते थे, जैसे कि ईरान, अफगानिस्तान, इनके भी क्या है एविडेंस प्राप्त होते हैं। और इंडिया में भी, जैसे कि मान लीजिए ये अपना क्या है साउथ साइड वाला इंडिया वाला का पोर्शन है, यहाँ देखिए आप, ये अपना साउथ का पोर्शन है इंडिया का, ये ईस्ट का पोर्शन है, ये नॉर्थ है एंड ये वेस्ट है। तो हड़प्पन की लोकेशन कुछ यहाँ पर थी इस टाइप इधर से, तो इनका ट्रेड एंड कॉमर्स यहाँ से भी था, यहाँ से भी था, इधर से भी था, इधर से भी था, मतलब एक बढ़िया ट्रेड एंड कॉमर्स उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था और बढ़िया से इनकी इकोनॉमिक लाइफ क्या है मस्ती से बढ़िया चल रही थी। ओके, अब हम देखते हैं अपना बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है आर्ट एंड क्राफ्ट, थोड़ा बड़ा भी है, उसके बारे में देखेंगे। ओके, सो हम देखेंगे क्या आर्ट एंड क्राफ्ट में क्या देखेंगे, स्कल्पचर। स्कल्पचर मीन्स क्या है, उनकी मूर्ति कैसी थी, मतलब किस टाइप के लोग मूर्ति वगैरह बनाते थे। ओके, तो इसमें क्या आता है, सबसे पहले आता है स्कल्पचर इन मेटल, मतलब मेटल से वो क्या क्या बनाते थे। इसका मोस्ट आउटस्टैंडिंग एग्जांपल है ब्रॉन्ज फिगर ऑफ अ डांसिंग गर्ल। ठीक है, देखिए ये दिख रहा है आपको, ब्रॉन्ज फिगर ऑफ डांसिंग गर्ल है। क्या है इसमें, ये एक मतलब ब्रॉन्ज मेटल की बनाई थी इन्होंने गर्ल, एक डांसिंग पोस्चर में है, आप देख सकते हैं, और इसका जो राइट हैंड है वो इसके हिप पर है, और जो उसका लेफ्ट हैंड है उसमें बैंगल्स पहने हुए हैं ये। ठीक है, और आप देख सकते हैं एक बन बनाया हुआ है जूड़ा सिर के ऊपर, तो और इस तरीके से पोस्चर बनाया है। सर देखिए कितना फाइन तरीके से बनाया है इन्होंने, मतलब इस पोस्चर को, इस मेटल डांसिंग गर्ल को। ये दिखाता है कि ये लोग आउटस्टैंडिंग मेकर थे इन द फील्ड ऑफ स्कल्पचर। ओके, अब हम देखते हैं स्कल्पचर इन स्टोन। इसका जो मोस्ट आउटस्टैंडिंग एग्जांपल मिलता है इसमें, वो मिलता है बियर्डेड मैन है एक। ठीक है, वो बियर कर रहा है क्या, शॉल। ठीक है, आप देख सकते हैं इसकी ये पिक है, यहाँ पे क्या है, ये शॉल बियर कर रहा है लेफ्ट साइड से, इधर लिखिए लेफ्ट साइड दिख रहा है यहाँ पर, और राइट साइड क्या है, इसका शॉल आ रहा है। ओके, एकदम देखिए इसकी जो ऊपर जो दाढ़ी वगैरह बनी हुई है इधर, वो कितनी फाइन बनी हुई है। देखिए यहाँ पर कितनी, मतलब कितना फाइनेस्ट तरीके से उन्होंने डिजाइन किया है, कट किया है पीसेस को, स्टोन्स को, और बनाया है एक स्कल्पचर, स्टोन से बना हुआ है ये। इमेजिन उस टाइम पर, हड़प्पन्स के टाइम पर, अभी नहीं है कि अपने पास मशीन्स वगैरह हैं तो लोग बहुत ज़्यादा फाइन कट कर लें, उस टाइम पर उन्होंने डिजाइन किया है इतना फाइन, वो भी स्टोन से, देख सकते हैं आप। तो बियर्डेड मैन इसका एग्जाम्पल है। अब देखिए यहाँ पर दिखाया गया है आपको मेल टॉर्सो, ये देख सकते हैं इसकी फोटो है यहाँ पर मेल टॉर्सो की। इसमें क्या है, मतलब इन्होंने सॉकेट्स छोड़ दिए हैं, देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको हैंड में और सिर पर, कि मतलब आगे जाके कभी हम लोग हाथ और सिर भी लगा देंगे इस पिक्चर पर, स्टोन की मतलब स्कल्पचर पर शायद तो कंप्लीट नहीं हो पाया, इसीलिए इस फॉर्म में क्या है अवेलेबल है। तो हमने क्या देखा अभी, ब्रॉन्ज फिगर ऑफ डांसिंग गर्ल, बियर्डेड मैन एंड मेल टॉर्सो। मैंने दिखा भी दिया आपको पिक्स में किस तरीके से इनका क्या है, किस तरीके से इनका डेवलपमेंट था। ओके, अब हम देखेंगे क्या स्कल्पचर इन टेराकोटा। टेराकोटा क्या है, एक फिगरिंग है, इसको क्या है हैंडमेड, हैंड से बनाते थे ये लोग। इसमें मोस्ट जो मतलब एग्जाम्पल दिखाया गया है, बहुत ज़्यादा फेमस है, वो है मदर गॉडेस। देखिए ये इनकी इमेज है मदर गॉडेस की, किस तरीके से अरेंजमेंट है इनमें, हैंड वैंड सब कुछ दिए गए, लेग भी है इनका, ऊपर से उनकी मूर्ति वगैरह भी बना दी है, पूजा स्थल के टाइप, जो हम लोग आज भी यूज करते हैं, मूर्ति वगैरह मुकुट वगैरह पहना के करते हैं ना पूजा वगैरह स्थल पे, ऐसी इनकी मदर गॉडेस है। इसके साथ साथ बहुत सारे बुल और भी अदर एनिमल्स के क्या है यहाँ पर अपन लोग को स्कल्पचर देखने को मिले हैं, किसमें, हड़प्पन सिविलाइजेशन में। ओके, अब हम इसका जो अपना आर्ट एंड क्राफ्ट है ना, उसमें देखेंगे कि इनकी पेंटिंग्स कैसी थी। ओके, अब क्या देखेंगे हम लोग, आर्ट ऑफ पेंटिंग, मतलब पेंटिंग कैसे बनाते थे। तो इनकी जो पेंटिंग होती थी ना, बिल्कुल रियल लाइफ से क्या है रिलेटेड होती थी, जो भी ये मतलब रियल लाइफ में करते थे ना, वही इसको एज अ पेंटिंग के रूप में क्या है दिखाते थे। इसमें क्या होता था इनकी पेंटिंग में, एनिमल्स, बर्ड्स, टूल्स, इन सब की क्या है ड्राइंग्स होती थी। देखिए ये इनकी क्या है इमेजेस है, किसकी, पेंटिंग की। ओके, यहाँ पे दिखाया जा रहा है वो किस तरीके से लोग क्या है पेंटिंग करते थे। साथ में ये क्या है ज्योमेट्रिक पैटर्न्स को भी यूज करते थे। सोचिए ज्योमेट्री मतलब मैथमेटिक्स भी यूज कर रहे हैं पेंटिंग में। देखिए यहाँ पे दिख रही है आपको इस स्पॉट पर किस तरीके से ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट है लाइंस का, और कितने सिस्टमैटिकली अरेंज है।
ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इनका पेंटिंग में भी मतलब ये लोग बहुत ज्यादा फाइन थे, बहुत ज्यादा क्या है स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट थे। ओके, अब हम देखेंगे इनका आर्ट ऑफ पॉटरी, कि आर्ट ऑफ इनका पॉटरी कैसा था। पॉटरी मतलब बर्तन, बर्तन किस तरीके से बनाते हैं, क्या बनाते हैं ये, उस तरीके से ये लोग देखेंगे। तो इसमें क्या है, कई टाइप के इन्होंने क्या है पॉट, वेस, ये सब बनाए हैं और अलग अलग शेप के बनाए हैं विद द हेल्प ऑफ स्पाइनिंग। जैसे कि आप लोग बनाते हैं ना, घड़ा लेके आते हैं आप लोग, पीने का घड़ा होता है ना जो बर्तन पानी वगैरह भरते हैं, उसी टाइप का सेम ये लोग उस टाइम भी क्या है बनाते थे, अलग अलग डिफरेंट शेप के। फ्लावर पॉट की डिजाइन में भी ये लोग बनाते थे। तो ये भी दिखाता है कि ये लोग पोएट्री में भी क्या है भाई बहुत इंटेलिजेंट थे। ठीक, अब हम देखते हैं इनकी आर्ट ऑफ राइटिंग, इनकी राइटिंग कैसी थी। देखिए, हड़प्पन जो पीपल है ना, उनकी राइटिंग भी मिली है, मतलब कुछ लिखते थे वो किसी स्क्रिप्ट में लिखते थे। उनकी मतलब राइटिंग जैसे कि लेफ्ट टू राइट लिखेंगे, फिर यहाँ से राइट टू लेफ्ट, फिर मूव कर जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे। इस तरीके से इनकी राइटिंग का पैटर्न पूरा होता था। अलग अलग सिंबल्स और साइंस से इन्होंने क्या है अपनी राइटिंग को दिखाया है, पर हम लोग आज तक पहचान नहीं पाए हैं कि इनकी जो राइटिंग लिखी है ना, इसका मतलब क्या है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है, ये लोग राइटिंग जानते थे, लिखना जानते थे, बट अभी लोग क्या है इसका मतलब डिजाइन नहीं हो पाया कि इसका मतलब क्या है। इससे ये दिखाता है कि हाँ, ये लोग पढ़ना लिखना भी जानते थे, राइटिंग भी जानते थे। ओके, तो हमने देखा आर्ट एंड क्राफ्ट में क्या क्या देखा, स्कल्पचर, पेंटिंग, पॉटरी, राइटिंग, ठीक है, ये सब के बारे में हमने देखा। स्कल्पचर में भी क्या देखा था, टेराकोटा, स्टोन, मेटल से किस टाइप का अरेंजमेंट था। अब हम लास्ट आते हैं, अपना लास्ट जो टॉपिक है इस चैप्टर का, कि इतना कुछ अच्छा चल रहा था, फिर ये सिविलाइजेशन डिक्लाइन कैसे हो गई, है ना। मतलब कुछ तो ऐसे फैक्टर रहे होंगे ना कि डिक्लाइन हो गई है सिविलाइजेशन, है ना। तो इसके कई सारे फैक्टर थे इसमें, जैसे कि कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई, तो फ्लड आ गया, तो फ्लड से क्या है पूरा पानी पानी हो गया और सिविलाइजेशन डिक्लाइन हो गई। ठीक है, ये क्या है बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। मतलब कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, क्लाइमेट चेंज हुआ, मतलब क्लाइमेट चेंज हुआ और मतलब उससे क्या है अलग सिचुएशन आ गई, टेम्परेचर वगैरह प्रेशर से, तो उसको सहन नहीं कर पाए, तो वो मतलब डिक्लाइन हो गई सिविलाइजेशन। कुछ लोग कहते नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ, इन्वेजन हुआ, मतलब बाहर से लोग आए, वो आए ना, इसके आर्यंस आए, उन्होंने इनको मतलब मारा वगैरह, भगाया, इनसे युद्ध किया, ये हार गए और इससे सिविलाइजेशन डिक्लाइन हो गई। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि मतलब ये लोग इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग थे, मैंने बताया अभी आपको किस तरीके से लोग स्ट्रांग थे, तो धीमे धीमे क्या है इनका मतलब जो ट्रेड एंड कॉमर्स वो धीमे पड़ गया, मतलब कम हो गया, बिल्कुल कम हो गया, और ऐसे ऐसे क्या है इनके मतलब इनकी अर्बन जो कंडीशंस थी ना वो रूरल में कन्वर्ट हो गई और सिविलाइजेशन डिक्लाइन हो गई। तो एक रीजन नहीं है, कई सारे रीजन हैं हड़प्पन की सिविलाइजेशन का डिक्लाइन होने का। ओके, तो यहाँ हमने आज अपना टॉपिक कंप्लीट किया, ICSE क्लास 9th हिस्ट्री का पूरा हड़प्पन सिविलाइजेशन पार्ट 4 तक कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आपको इसकी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इन सभी की मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, या फिर आप आई बटन पे जाके भी देख सकते हैं सभी लिंक्स को। ओके, और यहाँ यही था अपना टॉपिक। हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपना सेकंड चैप्टर ICSE क्लास 9th हिस्ट्री का, वो आपको कल मिलेगा। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।